देश में लंबे वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि तीसरी लहर आएगी। हालांकि गिरते आंकड़ों को देखकर अंदेशा लगाया जा रहा था कि अब खतरा टल चुका है, लेकिन अचानक से इस महामारी ने विकराल रूप ले लिया और आलम यह है कि कोरोना केस 1 लाख के पार चले गए। महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तो कोरोना का तूफान आ गया है। महाराष्ट्र में 36,265, दिल्ली में 15,097 और पश्चिम बंगाल में 15,421 केस दर्ज किए गए। इस महामारी के नए वेरिएंट ने भी देश में दहशत फैला रखी है। ये वायरस भारत के 27 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तक फैल चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक देश में कुल 3007 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 1199 हो गई। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 79 मामले सामने आए। इनमें से मुंबई में 57, ठाणे में 7, नागपुर में 6, पुणे शहर में 5, पुणे ग्रामीण में 3 और पिंपरी चिंचवाड़ा में 1 मरीज की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही देश की आर्थिक राजधानी में कोरोना ने भी हाहाकार मचा दिया है। यहाँ एक दिन में 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। यहाँ तक कि दक्षिण राज्यों में भी नए वेरिएंट का कहर जमकर बरप रहा है। केरल में ओमिक्रॉन के 50 नए केस दर्ज किए गए, जिससे राज्य में नए वेरिएंट प्रभावित लोगों की संख्या अब 284 हो गई। जो लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए, उनमें से 32 यूएई से लौटे थे, जबकि कई अन्य लोगों की कतर, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, यूक्रेन, स्वीडन, सिंगापुर और मालदीव की ट्रैवल हिस्ट्री है। इन्हीं बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए WHO लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। WHO का कहना है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा की तुलना में कम गंभीर प्रतीत होता है और विशेष रूप से टीकाकरण वाले लोगों में ये कम गंभीर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे पिछले वेरिएंट की तरह ही माइल्ड के तौर पर मान लेना चाहिए। WHO ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और उनकी जान भी जा रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वास्तव में मामलों में नए वेरिएंट से संक्रमितों की सुनामी इतनी बड़ी और तेज है कि यह दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणालियों पर भारी पड़ रही है। अब WHO के अलर्ट से साफ है कि कोरोना काल बनकर लौटा है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की खासी जरूरत है। यहाँ तक कि मोदी सरकार से लेकर राज्य सरकार तक लगातार अलर्ट जारी कर रही है। इसे देखते हुए कई राज्यों में पाबंदी भी लगा दी गई। दिल्ली समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली में तो वीकेंड कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया। इसे देखते हुए लोगों से कहा जा रहा है कि वो सावधानी बरतें।